ले लेते हैं, एक आधा या दो संधि, जो दो संधि हमारी जो आज हो जाएंगी वो हो जाएंगी, बाकी फिर हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। उसके पहले मुझे आप लोगों से पूछना है कि जो मैंने एक पीडीएफ फाइल भेजी थी उसमें कुछ एमसीक्यूज आपको संस्कृत क्वेश्चन थे, मैं ऐसे ही जा रहा था तो मुझे मिला था। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो हमारे कोर्स के अंदर आ गए हैं, कुछ विसर्ग संधि वगैरह के क्वेश्चन थे जो अभी आपको नहीं आए होंगे, तो आप लोगों ने ट्राई किया, उसको देखा, करने का ट्राई किया, तो मैं अभी अ, डिस्कस नहीं कर। हाँ। बहुत डिफिकल्ट लगता है। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको इजी लगेगा, वो आपको समझ देखा आ था सर। जाएगा। हाँ। देखा तो था, जी किया कि जी नहीं? जी, देखा था, थोड़ा किया भी सर। है ना? ठीक है। हाँ नो प्रॉब्लम। अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों ने नहीं किया है, और मैं चाह रहा हूँ कि आज टाइम हमारे पास कम है तो हम संधियां ही कर लें। तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोग क्या कर लेना, उसको एक बार और जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें ओवरऑल संधियों के क्वेश्चन है। तो जो आप लोग को लग रहा है आप लोग ने पढ़ लिया उसमें से वो कर लीजिए, और जिन संधियों में लिखा है क्वेश्चन विसर्ग संधि है तो वो तब छोड़ देना। ठीक है? और उसी पीडीएफ फाइल के नीचे आंसर दिए हुए हैं, तो आप टैली कर सकते हो अपने आंसर सही है कि नहीं। बाकी जिसमें आपको डाउट होगा, क्योंकि वो डिस्कशन के लिए नहीं है, वो तो मैंने प्रैक्टिस के लिए भेजा था, बाकी हाँ जिसमें डाउट वगैरह आपको होगा तो वो आप मुझसे पूछ लेना। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं आपको अभी आज या कल में कुछ 25 वाक्य भेजूंगा, 20 या 25 वाक्य हिंदी में है, आपको उन सबको संस्कृत में कन्वर्ट करना है। ठीक है? हो सकता है कुछ शब्दों का अर्थ आपको नहीं आता हो, तो वो आप गूगल से सर्च करके ढूंढ सकते हैं कि उन शब्दों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। लेकिन बाकी कर्ता क्रिया लकार वगैरह आपको सही पहचान के उसको लगाना है, और देखते हैं आप लोग कितना सही कर सकते हैं, तो वो मैं भेज दूंगा आज या कल में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बार देख लेंगे ताकि आपका पुराना रिवीजन हो जाए, शब्द रूप धातु रूप का रिवीजन हो जाए, इसलिए। ठीक है? ओके। नॉट वेस्टिंग फर्दर आवर टाइम, एंड तो हम चालू करते हैं हमारा व्यंजन संधि जो हमारा चल रहा है। आई थिंक हमारा चतुर्व संधि तक हो गया है, राइट? है ना? और अनुस्वार संधि आज हमें चालू करना है। ठीक है। काफी इजी संधि है, अनुस्वार संधि। ठीक है? अगली व्यंजन संधि जो आज हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है अनुस्वार संधि। क्या करती है अनुस्वार संधि? तो कह रहे हैं पूर्व वर्ण में आपके म है, ध्यान से देखिए। हाँ, पूर्व वर्ण में आपका म है, और अगर पर वर्ण में आपका व्यंजन वाला म है तो आदेश आपका अनुस्वार होगा। ठीक है? सॉरी, व्यंजन वाला म नहीं लिखा है, वो व्यंजनम लिखा है, व्यंजन वाला म नहीं है। ठीक है? क्योंकि व्यंजन वाला म क्या होता है, स्वर में तो म होता ही नहीं है, व्यंजन में होता है। तो यदि आपके पूर्व वर्ण में म है और पर वर्ण में कोई भी व्यंजन हो, कोई भी मतलब कोई भी व्यंजन हो, तो आप इसका अनुस्वार कर देते हो। और ये संधि एक तरीके से आप लोग पहले पढ़ चुके हो, जब आपको मैंने समझाया था कि कहाँ पर आपको म लिखना है और कहाँ पर आपको उस म का अनुस्वार बना देना है। तो यहाँ पर आप जैसे नीचे एग्जाम्पल में देखिए, लिखा हुआ है मालायाम प्लस सूत्रम, है ना? तो अब मालायाम पूर्व वर्ण में म है और पर वर्ण में सूत्रम है, तो सूत्रम में स लिखा हुआ है, स क्या है, अपना व्यंजन है। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, इसमें दोनों शब्दों को आपस में जोड़ेंगे नहीं, वो दोनों शब्द आपस में अलग अलग ही लिखे हुए हैं। ठीक है? वापस से मैं आपको बता दूं, अनुस्वार संधि का जो हमारा आदेश होगा, वो दोनों शब्द आपस में पूर्व वर्ण और परवर्ण जो है वो मिलेंगे नहीं, वो दोनों अलग अलग ही लिखेंगे। बस लिखने का तरीका क्या बन जाएगा कि पूर्व वर्ण में जो म हमारा व्यंजन के रूप में लिखा हुआ था उसको आप अनुस्वार में बदल देंगे, जिसको आप लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बिंदी कहते थे, जो अब से आप नहीं कहोगे, अब से आप इसको अनुस्वार कहोगे। समझ आया? काइंडली कैमरा ऑन कर लीजिए, बहुत कम लोगों के कैमराज ऑन है। ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? हाँ, जैसे अगले। सर इसमें ये बताया कि जो म है तो म को उसको अनुस्वार में बदल देंगे। बस जो बस, और बस, कुछ नहीं और करना है, बाकी जो लेकिन दोनों दो, शब्दों को मिलाएंगे नहीं। और और कब वैसा म में बदलेंगे, अनुस्वार में म कब बदलेगा, जब परवर्ण में आपका कोई व्यंजन हो। स्वर हो तो व्यंजन। ये वाली संधि नहीं होगी, आपका परवर्ण में अगर व्यंजन है तो आप ये वाली संधि कर सकते हो। ठीक है?
हाँ भवी और पूछो। यदि सपोज सर, यदि हाँ सपोज व्यंजन नहीं है, स्वर ही अकेला है, तो तो स्वर नहीं है होगी तो फिर। संधि। नहीं नहीं, तो अच्छा, फिर ये संधि नहीं होगी, तो नहीं होगी। ठीक तो है। वो संधि, कोई संधि प्राप्त नहीं होगा। हाँ भाभी ठीक बोलो। है सर। भैया जैसे इसमें लिखा मलयाम सूत्रम। क्या तो लिखा है पहले बताओ, क्या लिखा है, क्या लिखा है? मालायाम सूत्रम। हाँ हाँ मालायाम सूत्रम लिखा, तो म की जगह तो बिंदु वो अनुस्वार आ गया। हाँ। अनुस्वार आके तो उसमें शब्द क्यों नहीं जोड़ा? नहीं तो वो शब्द दोनों अलग अलग है ना। हमारा मेन ये अच्छा। इस संधि का नियम है। मालायाम शब्द और सूत्रम शलभ, मालायाम सूत्रम ऐसा कोई एक शब्द नहीं होता है। अनुस्वार संधि में जो दो शब्द आपके है ना, पूर्व वर्ण और परवर्ण में, वो दोनों शब्द ऑलरेडी अलग अलग है। वो दोनों शब्द एक है ही होते ही नहीं है, क्योंकि मालायाम सूत्रम इसको एक करने पर उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। वो दोनों ऑलरेडी अलग अलग होते हैं। तो ठीक है। इसका तो ये तो सेंटेंस बन गया, फिर तो एक सेंटेंस नहीं, का लग मालायाम गया। सूत्रम सेंटेंस कैसा है? ऐसा करता कहाँ है, क्रिया कहाँ है? बिना कर्ता क्रिया के सेंटेंस कैसे बन जाएगा? नहीं, मेरी संस्कृत मैम कहती है कि जरूरी नहीं है कि इसके सेंटेंस में होता है, कि कर्ता इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं देखिए, कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मालायाम सूत्रम इसका अर्थ पता है आपको क्या है? माला हम्म। का सूत्र, जो माला होती है वो। तो अभी सेंटेंस थोड़ी ना बना आपका। हाँ, जैसे अच्छा। आपका अगला सेंटेंस जो है, गृहम गच्छति, ठीक है, वो वाक्य हाँ बन गया आपका, घर जाता है। पुस्तकम हाँ। पश्य, पुस्तक को देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनुस्वार संधि का जो आदेश है वो आपका सेंटेंस बन भी रहा है दोनों शब्दों को अलग अलग रखने पर भी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही तो अनुस्वार संधि है, जिसका आदेश सेंटेंस के रूप हम्म। में काम कर रहा है। ठीक है, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है ठीक है। चले, इसे कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, वैसे इसको नीड नहीं है, फिर भी अगर दिए हुए हो तो। दिए हैं, चलिए। हाँ पिंकी जी। वीणाम प्लस वादयति। सेकंड ऑप्शन, वीणाम वादयति। ठीक है। भाभी अगला बताओ, सज्जनम प्लस नय। ओके, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। अ, अभिलाषा जी, धर्मम प्लस चर। धर्मम प्लस चर। सब अन्य फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। अगला अनूप जी बताएंगे, हरिम प्लस श्रेयते। फोर्थ। हम्म। अगली है नगरयाम प्लस तित्वा। मीना जी। मीना जी, नगरयाम प्लस तित्वा। नगरिया, थर्ड वन। हाँ हर्षिता जी, अगला क्वेश्चन बताइए, पुस्तकम प्लस पश्य। फर्स्ट वन। हार्दिक जी, आपणम प्लस गत्वा। फर्स्ट। आपणम प्लस फर्स्ट फर्स्ट वन, फर्स्ट। ओके। हाँ संध्या जी, अगला मालायाम प्लस सूत्रम। सेकंड, ठीक मालायाम है। रेणुका जी, अगला वाक्यम प्लस शृणोतु। सेकंड सेकंड। आशीष जी, दुखम प्लस त्यज। फर्स्ट आएगा। हम्म। वाह, इतने स्फूर्ति से अगर आप लोग बाकी संधियों के भी आंसर देने लगो, तो उस दिन आप समझ जाना कि आप समझ गए। ठीक है। जिस स्पीड से आज आप लोगों ने आंसर दिए, मजा आ गया मेरे को तो सुन के। बट फिर भी अनुस्वार संधि थी इसलिए दे दी है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए। एक मेरा डाउट है सर। हाँ जी, हाँ जी, पूछ लीजिए। जैसे जो सत प्लस जन्म, हाँ। तो ये शब्द बनता है सच्चनम या सज्जनम। सज्जनम। तो लेकिन सज्जनम। ता के स्थान पे तो फिर चा आना चाहिए ना, चतुर नहीं नहीं, संधि अभी में। और संधियां बाकी है ना। और संधियां बाकी है, अभी सारी संधि नहीं पढ़ी ना आपने, व्यंजन संधि। पांचवा वर्ण भी आदेश होता है, अभी सारी संधि तो पढ़ लो, व्यंजन उसमें नियम है। ठीक है। चलिए। हम्म। चलिए, एक सेकंड में देखने दीजिए। हम्म। ठीक है। चलिए,
पूर्व सवर्ण संधि, अगली संधि जो हम करेंगे पूर्व सवर्ण संधि। छद्म संधि मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा आराम से समझाने के लिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। पूर्व सवर्ण संधि, पर वर्ण में देखिए क्या है, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध और प फ ब भ। और ये पूर्व वर्ण तो बहुत कॉमन हो गया है, काफी सारी संधियों में आपका यही वाला पूर्व वर्ण पहले भी आप लोग ने लिखा है, पहले भी आप लोगों को पता है इसके बारे में, है ना। क ख ग घ च छ झ झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब म। ठीक है, ये आपका पूर्व वर्ण है। पर वर्ण में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वर्ण है, वो है ह। ठीक है, पर वर्ण में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, एक आपका ह। और आदेश आपका क्या हो रहा है, तो हर वर्ण का चौथा, हर वर्ग का चौथा वर्ण जो होता है वो आपका आदेश हो रहा है। जैसे क ख ग घ का घ, च छ ज झ का झ, ट ठ ड ढ का ड, त थ द ध का ध और प फ ब भ का भ। ठीक है, बस अब क्या है, अब तो हो जाएगी सिद्धि। सिद्धि नहीं, सॉरी संधि, सिद्धि में आज एग्जाम में लिख के आया इसलिए मुझे दिमाग में है संधि। किसी को पता है सिद्धियां होती क्या है? संस्कृत का ही विषय है, किसी ने पहले कभी सुना है सिद्धि के बारे में? नहीं सुना है, ओके। कुछ भी सूत्र हो तो उसमें कुछ सिद्ध करने का कि उसका क्या आश्रय है। नहीं, वे वाली सिद्धि नहीं है, ये तो थोड़ा अच्छा। अलग चीज होती है। अच्छा है नहीं सुना है, नहीं तो जितने लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं उसमें से आधे भाग जाते अगर सिद्धि के बारे में पता चलता तो। चलिए देखिए, थोड़ा उदाहरण क्या दिए नीचे, उदाहरण है वणिक प्लस हसती। ठीक है, तो अब वणिक प्लस हसती है, लेकिन यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने परिवर्तन किया है पर वर्ण के स्थान पर। अभी तक हर जगह नॉर्मली हम पूर्व वर्ण के स्थान पर परिवर्तन करते थे, लेकिन पूर्व पर सवर्ण संधि में हमारा परिवर्तन कहाँ पर हो रहा है, पर परवर्ण। वर्ण, मतलब जो ह है, ह के स्थान पर हमारा परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपका उदाहरण में दिया है वणिक प्लस हसती, तो वणिक तो एज इट इज वैसा का वैसा लिखा है, बस ह जो था आपका हसती का जो ह है उसके स्थान पर घ लिख दिया गया है, तो वणिक हसती। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम्पल जैसे दिया है अज प्लस हलऊ। ठीक है, तो अज तो वैसा का वैसा लिखा हुआ है और ह के स्थान पर आपका क्या आ गया है, झ। तो अज झलऊ। और कैसे पता चला आपको क्या आएगा, तो आप पूर्व वर्ण देखो जो दिया हुआ है, जो किस में आता है, च वर्ग में आता है, उसका चौथा वर्ण क्या होता है, झ। तो बस पर वर्ण को बदल दो, मतलब पूर्व वर्ण को देखना है आपको और उस पूर्ण वर्ग के आधार पर जो पर वर्ण में ह है उसको बदलना है। पूर्व सवर्ण संधि में जैसे आप नाम से याद रखो, पूर्व पूर्व मतलब पूर्व सवर्ण संधि में पूर्व वर्ण नहीं बदला जाएगा, पर वर्ण को बदल लेंगे। ठीक है, इसी पूर्व सवर्ण संधि में एक और आपका है, तो आप इसको ऐसा लिख लो, पहले वाले टेबल के ऊपर डाल लो केस 1, और सेकंड टेबल जो इस संधि का है उसका नाम है केस 2। एक ही संधि को, एक ही संधि का नाम आप देंगे जब दो टाइप की कंडीशंस खड़ी होगी। पहला कंडीशन मैंने आपको बता दिया, दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन आपका है पूर्व वर्ण में अगर उत है, पूर्व वर्ण में क्या है, उत, ओनली उत। उत क्या है आपका, उपसर्ग है। उपसर्ग तो पढ़ लिए ना आप लोगों ने, अब उपसर्ग तो पढ़ लिए ना, कि भूल गए, हम तो पढ़ के भूल जाते हैं, हमें क्या, उत नाम का उपसर्ग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। तो कह रहे हैं अगर आपका उत नाम का उपसर्ग पूर्व वर्ण में दिया हुआ है और पर वर्ण में स्था से कोई भी शब्द बना है, स्था से बना है या फिर स्तंभ हो गया, ठीक है, ये दो धातु होती है, स्था धातु जो होती है, स्तंभ धातु जो होती है, इन धातु से कोई शब्द बना हो, मतलब पूर्व वर्ण में आपका उद नाम का उपसर्ग लगा हो और पर वर्ण में स्था से कोई शब्द बना हो, या स्था से या फिर स्तंभ से, ये दो धातुएं बताई हैं, या तो स्था धातु से हो या स्तंभ धातु आपके पर वर्ण में हो, तो आदेश आप करोगे थ का। किसका आदेश करोगे, थ का।
जैसे एग्जाम्पल आप देखोगे तो लिखा हुआ है उत प्लस स्थानम, है ना। उत प्लस स्थानम आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब अब वो आपने ऊपर पढ़ा उद, लेकिन ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो थोड़ा जो बदलता है, जशत्व संधि का नियम लग रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे पहला वर्ण लगा दिया। यहाँ पर जशत्व का सॉरी रूल नहीं है, लेकिन उद का उत होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे उत लिखा हुआ है और उत के सामने स्थानम लिखा हुआ है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पूर्व वर्ण में उद है और पर वर्ण में स्था से शब्द बना हुआ है स्थानम। तो अब क्या करोगे अब आप, सेम वही बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पूर्व सवर्ण संधि में चेंज किसमें होता है? पर वर्ण में चेंज होता है, पूर्व वर्ण में चेंज नहीं होता है। तो सेकंड केस में भी हम क्या करेंगे, जो हमारा पर वर्ण है स्थानम, तो उसमें हम किसके स्थान पे चेंज करेंगे? ओनली जो स्टार्टिंग में आपका स दिया हुआ है, ठीक है। स्था पूरा के पूरे स्था का चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स, जो आधा स है आपका, उस स को आप चेंज करोगे किसमें? थ में। और वो थ भी कैसा है? आधा ही है। स जो जाएगा वो भी आधा है और उसके स्थान पर थ जो आएगा वो भी आधा है, ठीक है। तो उत प्लस स्थानम, ओके, उत प्लस स्थानम बन जाएगा उत्थानम, ठीक है। अगला देखिए, उत प्लस स्तंभनम। तो क्या किया आगे जाके? स के स्थान पे थ लगा दिया, उत्थ और स्तंभनम। देखिए इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, हर नीचे भी एग्जाम्पल, ऑप्शन दिया है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, हर एग्जाम्पल में इन्होंने स्लैश करके एक और तरीका लिखा है इसको लिखने का। तो उसमें कुछ नहीं किया इन्होंने। पहले में तो इन्होंने क्या किया है, जैसे स के स्थान पर थ बदल दिया और उसके बाद वाला थ भी लिखा, उत्थानम। या तो ये एक तरीका है, या तो एक तरीका क्या है कि पूरे के पूरे स्था के स्थान पर आप थ को ले आओ, समझे। या तो आप लोग ओनली जो पर वर्ण में स है उसके स्थान पर थ को लाओ, तो भी आपका रूल सही है। या तो आपके पर वर्ण में जो स्थानम शब्द पूरा है, तो उसमें जो स्था है उस पूरे के पूरे स्था को बदल दो। वापस से पहला एग्जांपल देखो, उत प्लस स्थानम। अब अगर आपने मान लो पूरे के पूरे स्था को बदल दिया और उसके स्थान पर आप थ ले आए, तो आपका उत्थानम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, ठीक है। बस इतना रहेगा कि अब वो थ पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने स्था को नहीं बदला, ओनली स्थ को बदला है। आ वहीं का वहीं पे है, और जब थ में अ मिलेगा तो वो था हो जाएगा, तो उत्थानम वहां पर बन जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन आपको मिल सकती हैं। हालांकि प्रॉब्लम कुछ नहीं, अगर आपको सिर्फ उत्थानम डबल थ वाला आपको कंडीशन समझ आई तो। लेकिन मान लीजिए आप कभी कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई टीका पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको दिख गया उत्थानम, अब वहां पर एक सिंगल थ ही है, तो आप क्या समझोगे? ऐसी कोई संधि हमने पढ़ी नहीं। तो ऐसा नहीं है, पूर्व सवर्ण संधि में ही ऐसा होता है कि या तो आप स को बदल दो ओनली, उसके स्थान पर था लाओ तो उत्थानम बनेगा, और या तो आप पूरे के पूरे थ को बदल दो और उसके स्थान पे थ ले आओ और वो स में अ जुड़ जाएगा, तो उत्थानम वो संधि आपकी बन जाएगी। सर, हाँ जी पूछ मुझे लीजिए। इस क्वेश्चन जो उत प्लस स्थानम है, तो पर जो सेकंड जो आपने बताया इसमें, इसमें ऊपर वाले में तो त और थ आधा आधा है। वो जो हाँ सेकंड इसका आंसर है उत्थानम, तो थानम तो वहां पूरा का पूरा वैसे का वैसे रख दिया, तो स मैंने हटा बताया के। ना, मैंने हाँ बोला ना कि हाँ स्था के स्थान पर नहीं आ रहा, ओनली स्थ के स्थान पर आ रहा है, आ वहीं का वहीं रहेगा। अगर हाँ। आपको सेकंड कंडीशन लगानी है जिसमें आपको पूरा वर्ण लाना है, एक आधा नहीं लाना है, स्थ के स्थान पर चेंज करना है, तो ओनली स्थ के स्थान पर चेंज होगा, स्था के स्थान पर चेंज नहीं होगा। आ वहीं पर वैसा का वैसा रहेगा, और जब थ में अ मिल जाएगा तो आपको था पूरा हो जाएगा, तो उत्थानम बन जाएगा, ठीक है। रेणुका जी समझ आ रहा है कि नहीं? थैंक यू है सर। ना आप, हाँ आपके एक्सप्रेशन थोड़े ऐसे आते हैं कि मुझे लगता है आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं, पर श्रवण पूरी श्रवण एक नहीं है, पढ़ेंगे बाद में हम अभी, है ना, पर श्रवण अलग है। हाँ जी हार्दिक जी बोलिए। इसमें तो सर वैसे तो ये जो सेकंड ऑप्शन दिया है ना, वो इजी लगता है। आधे ठीक सा है तो निकाल के इधर आधा तय कर देना, बस कुछ करना ही नहीं है। ठीक है तो ऐसा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आधा सेकंड इजी लगता है तो। आधा स है चारों चार उदाहरण में। हाँ आधा स लेकिन है इसमें, लेकिन निकला इसमें था आप को ये भी आधा याद रखो, देखो ऐसा अगर आपको जोड़ने को आया, दो अलग अलग शब्द को जोड़ने को आया, तो बिल्कुल सेकंड कंडीशन से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपको तोड़ने को आ गया, जैसे उत्थानम पहले वाला तरीका लिखा आ गया, तो आपको पता होना चाहिए ना वो कौन सी संधि है। या आप मानो पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको उत्थानम में से डबल थ वाला शब्द आया, तो आपको समझ आ जाना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए कि संधि कौन सी है।
इसलिए दोनों तरीके मैंने बता दिए, बाकी तो आप लोग के ऊपर है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर आप लोग को छोड़ देते हैं। चलिए चालू करेंगे। मोक्षम हार्दिक के नाम से जो जुड़े हैं, मुझे एक बार आपका नाम बताइए, मैं आपका नाम मैं भूल जाता हूँ। अनम्यूट कर वाइफ, लीजिए। मेरी वाइफ है वो। हाँ, अच्छा, वो तो मेरे नाम आप लड़के। बताएंगे क्या मैं उनसे पूछ लूं नाम? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। आरती नाम है मेरा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली पढ़ती है क्या मेरे से? होल फैमिली? हाँ, वो हाँ, वो ओके मोक्षम ओके, नहीं पढ़ता है। बच्चा पढ़ता है मोक्षम, वो दोपहर की क्लास में। चलिए चलिए, गुड गुड गुड। हाँ बताइए, एतद एतद प्लस हायनम। द द तो इसका फर्स्ट वाला। आराम से सोचिए। हमने बदलना एक किस में है? सेकंड। पूर्ण वर्ण में बदलेंगे कि पर वर्ण में बदलेंगे? हाय नम। पर वर्ण में नहीं बदल, सॉरी, पूर्ण वर्ण में नहीं बदलना, पर वर्ण में बदलना है। आपने पूर्ण वर्ण में बदल दिया परवर्ण था। में बदलना है ना। ओके ओके। तो द त थ द तो द तो एतत ये सेकंड नंबर का। हम्म, ये भी रॉन्ग है या फिर सेकंड? मुझे समझ में आज एक्चुअली सर आज मुझे फोर्थ, इतना समझ में नहीं आया है। फोर्थ नंबर थर्ड। का सर। हाँ, एक से आपको, अच्छा मु- ये इसके पहले वाली मुझे संधि आज तो आ गई ना, अनुस्वार संधि तो आ गई होगी ना? हाँ, हाँ मुझे क्या है कि एक्चुअली आज वाला समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पूछा कि ये वो परस वर्ण वाली और पूर्व स्वर्ण वाली नहीं, दोनों अलग है या अलग एक अलग ही है, है? अलग अलग है। हाँ, ठीक है, तो अब चलिए एक बार आप इसका मैं बता। देख लेना, वापस से देख लेना रिकॉर्डिंग, है ना? क्लियर होगा आपको। ठीक है, सर और नहीं इसका हुआ अगर, फोर्थ नंबर, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है ठीक है, नहीं हुआ क्लियर तो आप मुझसे पूछ लेना। फोर्थ थर्ड ऑप्शन, आएगा। नहीं नहीं नहीं, थर्ड आराम आएगा। से। अब थर्ड तो एक ही थर्ड बचा है, थर्ड अब थर्ड। तो एक ही ऑप्शन बचा है। ठीक है, देखो, मुझे आप आज लोग समझ पूर्व, में नहीं आया एक्चुअली, मुझे हाँ आज हाँ, समझ में नहीं आया इसलिए। कोई बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार आप वापस देख लेना, है ना? ओके और फिर ओके भी नहीं है तो आप नेक्स्ट क्लास से पूछ लेना। ठीक है, या फिर आप ओके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करके पूछ सकते हो। ओके। देखो, द के स्थान पर आपने बदल दिया था आरती जी, द के स्थान पर नहीं हम्म। बदलना, कि पूर्व वर्ण से ना बदलता है हमारा, बदलेगा तो क्या? पर वर्ण। ठीक है, परवर्ण। और त थ द ध, ऐसे करके हमें ध लगाना पड़ेगा, चौथा वर्ण लगाना है ना, तो एतज। ओके हाँ। और जब भी, अब मैंने आपको पहले, इसके पहले बताया कि अगर द के बाद में कोई आ रहा है तो हम लिखेंगे द को, और जो जिसको बदल रहा है वो उसके नीचे लिखेंगे, है ना? ओके, तो आ गया आ गया। एतज, है ना, इस प्रकार से लिखना है, बाकी हम्म। आए नाम तो वैसा का वैसा ही ओके, है ना? अभी आ गया। हाँ हाँ, ओके। लगता है आप निकलंग देव की ज्यादा बड़ी फैन है, दो बार में समझते हैं, कोई बात नहीं नहीं नहीं, है। आ गया आ गया। चलिए, हाँ बीनू जी, आप अगला अगला आंसर बताइए। उत प्लस स्थापय। बाकी लोग लिखते भी जाइए एग्जाम्पल, और कुछ सोचिए कि आंसर क्या हो सकता है। उत प्लस स्थापय। थर्ड वन। वेरी गुड। समझ के लगाया कि ऐसे ही तुक्का? नहीं, तुक्का था समझ ये के तो, बता, ये समझ तो के तुक्का था। बताओ। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, करा सही, वो अच्छी बात है। सारिका जी बताइए, सम्राट प्लस हारी। सम्राट, सम्राट, बिल्कुल नहीं करता। फर्स्ट, सम्राट धारी। वेरी गुड वेरी गुड। ज्योति बुआ जी, अब प्लस रासह। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब भा आएगा इसमें, ह की जगह अब कौन भा सा से ऑप्शन? फर्स्ट वन। वेरी गुड। हाँ रेणुका जी, अगला बताइए, जगत प्लस हेतु। आप एग्जाम्पल लिख नहीं रहे हैं ना? मैं, रेणुका जी, मैं आई एम स्टिल कंफ्यूजिंग। आई तो विल देखो, ट्राई। हाँ, अच्छा मैंने आपको ये तो पता है कि दो केस है, तो पहले केस में अपना अगर परवर्ण हाँ में ह आ गया, मतलब पहले वाला केस अपने को लगाना है। ठीक है, हाँ। अब पूर्व वर्ण में क्या है? पूर्व वर्ण में क्या है? द है द। द। अ, द कौन से वर्ग में आता है? द ये ट ठ ड ढ हाँ, ण। सारा गड़बड़ तो यहीं पे है कि हमें याद नहीं है अभी इसीलिए वर्ग, है ना? क्या हुआ? व्यंजन तब हमें, त थ द त वर्ग, थ ध। और आदेश कौन सा वर्ग करते हैं पूर्व सवर्ण में? आदेश कौन सा वर्ण ध होता है? ध ध।
चौथा वर्ण आदेश होता है ना, तो त वर्ग का हाँ चौथा वर्ण कौन सा है? त बराबर द थ द द ध ध हाँ तो बताइए अब क्या आएगा द की जगह, सॉरी द की जगह नहीं, ह की जगह, द तो वैसे ही रहेगा। बताइए कौन सा आएगा? सेकेंड वन। हाँ ठीक है, तुक्का मारा था ना? नहीं नहीं। हाँ समझा था, ओके। चलो अब संध्या जी, उत प्लस था तुम। उत प्लस तो तो वही वही वर्ग तो आ रहा है बार बार आपके सामने। फर्स्ट वन उत्थातुम। ठीक है, हार्दिक जी अगला, गच्छद प्लस मूढ़ः। गच्छद प्लस मूढ़ः। फोर्थ। हाँ फर्स्ट है तो फर्स्ट। हाँ। हर्षिता जी, सुहद प्लस हर्षः। भैया 1 सेकंड, भाभी ले रहा हूँ डाउट, 1 सेकंड ले रहा हूँ। क्या आदेश होगा? लास्ट वन। हाँ हाँ। अच्छा वो थोड़ा तो शब्द ऐसे लिखे ना आपके सामने, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं ना। कोई बता सकता है इसका फर्स्ट आंसर? वन फर्स्ट वन तो फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। हाँ फर्स्ट। थर्ड थर्ड फोर्थ। थर्ड वन। अब तो फोर्थ एक ही फोर्थ। बचा। देख लो आराम से, देख लो आप, फिर बताओ। आराम से देखिए फिर बताइए। अब बताइए कौन सा आंसर होगा? सेकेंड वन। फर्स्ट। फोर्थ। सेकेंड ये वन देखिए, सेकेंड वन। मैं बता देता हूँ, आप लोग इतना कष्ट क्यों कर रहे हो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, द वैसा का वैसा रहेगा। द आ गया, द कौन सा वर्ग है अपना? त वर्ग है। आदेश कौन सा वर्ग होता है? चौथा होता है। त थ द ध, ध का आदेश करना है, तो सुहद वैसे ही लिखा रहेगा, द वैसे ही लिखा रहेगा। द के नीचे क्या आ जाएगा? ध आ जाएगा। तो बस द के नीचे ध आ गया, और हृष्ट वैसे ही लिखा है। वो एक्चुअली जो आपके सामने लिखा है ना, सुहद प्लस हृष्ट, हष्ट नहीं है वो, हृष्ट लिखा हुआ है। तो ओनली ह चेंज होगा, लेकिन उसके नीचे जो य की मात्रा जुड़ी हुई है ना, वो आपकी वैसी की वैसी जुड़ेगी। तो थोड़ा लिखने का तरीका ऐसा, इसलिए आप लोग नहीं समझ पाए। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आशीष जी बता दीजिए अगला, विड प्लस हसती। फोर्थ। ठीक है। अभिलाषा जी, उत प्लस स्तंभनीय। सर फर्स्ट। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। हाँ बोलिए बोलिए, अगला बोलिए कौन सा? सेकेंड सेकेंड थर्ड सेकेंड। वाला। हाय। थर्ड। ये तो कंडीशन, सेकंड गड़बड़ है। कंडीशन आ गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उत आ गया और स्थ आ गया, सेकंड कंडीशन आ गई। आप पहले कंडीशन में तो नहीं घूम रहे। दो कंडीशन है नहीं ना मैं, पूर्व सवर्ण की। हाँ, तो केस टू दूसरी वाला। कंडीशन लग, हाँ केस 2 वाला। तो क्या स आंसर होगा? हटेगा तो उत थ हो जाएगा ना, अगर, नहीं त है इधर, फिर थर्ड वाला रहेगा सर, क्योंकि स तो निकल हाँ जाएगा। हाँ, थर्ड वाला रहेगा, है ना। ठीक है, चलो थर्ड भाभी इसको वाला आपको रहेगा। डाउट? एक्सप्लेन कर दो ना सेकंड कंडीशन को। देखो सेकंड कंडीशन यही है कि या तो आप थ के स्थान पर थ ले आओ, क्योंकि कंडीशन वही होगी, पूर्ववर्ण हाँ आपका वो या तो तो। उत होगा या हाँ। परवर्ण स्थ होगा। तो या तो आप पूरे के पूरे स्थ के स्थान पर थ ला सकते हो, लेकिन अगर स्थ के स्थान पर थ लाओगे तो थ में आ जुड़ जाएगा। ठीक है, वो था हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ओनली स के, जो आधा स है स्थ में, स के स्थान पर अगर आप थ ला रहे हो, तो क्या होगा? तो फिर आपका डबल थ हो जाएगा। एक थ तो जो आप ला रहे हो वो, और एक जो स्थ में लगा हुआ था वो वाला थ, इस हिसाब से बनेगा, है ना। भाभी हम्म। कोई डाउट पूछ रहे थे, आप बोलो। भैया जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसमें केस टू प्लस केस वन दोनों लग रहे थे। क्या उसके पूर्व वर्ण में उत था? नहीं, उद तो फिर उद। कैसे लगा? नहीं नहीं, उद नहीं, उत में ही लगेगा। सेकंड कंडीशन, वो तो उद ने लिखा है, लेकिन उद परिवर्तित हो जाता है जब उसका में स आता है ना, तो त का, सॉरी द का त हो जाता है। ये भी संधि अपनी हो रही है, तो ओनली उत में। उत्थान था वर्ड हाँ उत्थान। तो वो नहीं, उद में नहीं होगा, उत में ही होगा वो तो।
मूल शब्द उद उद उत का उद है, इसलिए आपको चार्ट में हमने उद लिखवाया है, बाकी मेन तो वो उत में ही आएगा। ठीक है, चलिए 7:30 हो गई है। बाकी कुछ लोगों की हो सकता है दूसरी क्लास है पीएच की, तो वो अटेंड कर सकते हैं। बाकी मैं तो आपको जो 8 क्वेश्चन बजे नहीं, कुछ लोगों की 7:30 पे थी, मुझे मैसेज आया था इसलिए। बाकी आज सर। हमने पढ़ भी, आज के हिसाब से बहुत हो गया है। हाँ जी, हाँ सर, आपने मेरा वो श्लोक देखा था? आपने मुझे व्हाट्सएप भेजा है क्या? हाँ। एक बार प्लीज वापस से कीजिए, मैं देख नहीं, सॉरी मेरे साथ एग्जाम ठीक है, चला इसलिए मैं चलेगा। भूल ठीक गया है, था। नहीं, मंडे आप मुझे भेज मंडे। दीजिए, कल संडे है तो मैं देख लूंगा, मेरा वैसे भी इजी वाला एग्जाम बचा है अब, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ठीक ठीक है, है, थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी मैं रखता हूँ, मैं सेंटेंस बोलूंगा वो आप लोग सब लोग ट्रांसलेट जरूर करना, ट्राई हाँ, करना, बाकी हम उस पर जरूर सर। डिस्कस करेंगे। ठीक है चलिए, सर, थोड़ा ओके, अभी व्यंजन थैंक यू। संधि का रिवीजन भी करा दो ना। कर रहे हैं, वो नीड है उसकी, वो कराना ही पड़ेगा, वो तो मुझे स्वर की भी कराना पड़ेगा क्योंकि आधे लोग स्वर संधि भी भूल गए होंगे। कराएंगे उसकी, एक बार व्यंजन पूरा हो जाए और फिर विसर्ग भी पूरा हो जाए, फिर हम एक साथ रिवीजन करेंगे। सर, मेरा ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, उपसर्ग मेरे हाँ सामने नहीं हो तो उसको उपसर्ग का एक बार रिवीजन करो। ठीक है, उपसर्ग भी करा देंगे। मतलब हम वैसी मेन। क्लास लेंगे ना वापस से, जिसमें हम पूरे हाँ, हमने रिवीजन किया था वापस से, तो तब ठीक हम है। करेंगे। ठीक है, थैंक चलिए यू सर, अभी जय सबको जिनेन्द्र सादर सभी जय को। जिनेन्द्र, जय सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, ओके, थैंक 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 यू। यू यू। सर, जय जय ऑल द जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू, थैंक यू, जय या जिनेन्द्र, बेस्ट ऑफ लक सर। जय जिनेन्द्र। थैंक यू, थैंक यू। जय जिनेन्द्र।